Assalamu alaikum everyone. In today's video, we will be discussing the marks distribution for Quranic passages or the major themes of Quran from O-Level Islamiyat paper code 2058. ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी आ रही थी कि जो कुरानिक पैसेजेस हैं इनकी बेसिकली इनके जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह है। क्योंकि अगर आप किसी नोट्स को या बुक्स को या जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें देखते हैं तो वहाँ पे कुरानिक पैसेजेस के लिए जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में स्विच करते हैं तो पास्ट पेपर्स के अंदर कुरानिक पैसेजेस की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है। इसी तरह जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है वहाँ पे एक यूनिक जो उसकी लेवल मार्किंग है या जो उसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। सो आज की वीडियो में हम ये वाली जो कंफ्यूजन है इसको खत्म करेंगे। तो लेट्स डाइव इन। तो जिस तरह लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले भी एक आइडिया होगा कि जो कुरानिक पैसेज की जो बेसिकली इन जेनेरिक एक सिंगल कुरानिक पैसेज के कितने मार्क्स होते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो एक सिंगल कुरानिक पैसेज के जो मार्क्स है वो हमेशा शुरू से, चाहे वो पास्ट पेपर्स है, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स या कोई भी रेफरेंस बुक है, वहां पे 4 होते हैं। अब इस 4 मार्क के आगे दो फर्दर डिविजन्स हैं, एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। सो जो ए पार्ट और बी पार्ट है इनके इंडिविजुअली 2 मार्क बी पार्ट के होते हैं और 2 मार्क्स ही ए पार्ट होते हैं। और ए पार्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सप्लेनिंग, इसके अंदर हमें थीम को एक्सप्लेन करना होता है, और जो बी पार्ट होता है वहां पे अपने उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करना होता है। सो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, लेकिन जब हम एग्जाम पे स्विच करते हैं, एग्जाम में क्या होता है कि आपने 3 में से 2 कुरानिक पैसेज को अटेम्प्ट करना होता है और वहां पे इसके कंबाइंड मार्क्स जो होते हैं उसको 8 लिखे जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली सोचें तो ये जो 8 मार्क है ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक, क्योंकि एक कुरानिक पैसेज के हमने पढ़ा है कि 4 मार्क होते हैं। ये देखें, 4 मार्क होते हैं, तो ये 8 मार्क्स दो कुरानिक पैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि एक के 4 मार्क है लेकिन, और जो दूसरा उसके 4 मार्क है। लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इस तरह है। ये देखें, जिस तरह इशू ये आता है कि हमारे एग्जामिनर ने जो ए पार्ट है, यानी जो दो कुरानिक पैसेज थे, उन दोनों के ए पार्ट को इकट्ठा कर दिया, उनके जो मार्क्स है उसने वहां पे इकट्ठे लिख दिए, और इसी तरह जो दो बी पार्ट्स हैं उनके भी मार्क्स इकट्ठे लिख दिए। कि जो दो ए पार्ट्स हैं उसके टोटल मार्क्स उसने 4 लिख दिए हैं, और ये दो ए पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह जो दो बी पार्ट्स हैं इसके जो कंबाइंड मार्क है वो उसने 4 लिख दिए हैं, उसने अपनी ईज के लिए लिखा है। क्योंकि जब वो मार्क कर रहा होता है तो वो दो बी पार्ट्स को इकट्ठे मार्क कर देता है और दो ए पार्ट्स को भी इकट्ठे मार्क कर देता है, एज एक्सेप्ट के वो एक पूरे कुरानिक पैसेज को पहले मार्क करे और फिर दूसरे को करे। और एग्जाम में भी आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि आपने दो कुरानिक पैसेज पहले अटेम्प्ट करने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप दो ए पार्ट्स को सॉल्व कर लें और फिर दो बी पार्ट्स को सॉल्व कर लें। लेकिन प्रेफरेबल मेथड ये है कि पहले आप एक कुरानिक पैसेज को पूरा सॉल्व करें और फिर दूसरे कुरानिक पैसेज। सो अब आपके एग्जामिनर ने क्या किया है कि बेसिकली जो दो ए पार्ट्स थे अपने दो कुरानिक पैसेज में अटेम्प्ट करने थे, उनको इकट्ठा करके उसके 4 मार्क्स लिख दिए हैं, और इसी तरह जो दो बी पार्ट्स थे उनको कंबाइन करके उसके 4 मार्क्स लिख दिए हैं। अब हम जो पास्ट पेपर है उधर से भी देख लेते हैं। सो आज की वीडियो के लिए जो पास्ट पेपर यूज हो रहा है ये है मई जून 2025। ये सबसे लेटेस्ट एग्जाम है इस डेट का, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अपलोड हुआ है। वैसे तो 2009 के बाद जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं हमारे सिलेबस कंटेंट के लिए, लेकिन इशू थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि वहाँ पे जो मार्किंग्स है वो स्लाइटली डिफरेंट है। यानी जो उसका रिस्पॉन्स है, जो मार्किंग स्कीम, जो एग्जामिनर ने आंसर लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो लेटेस्ट पेपर्स है 20 से या फिर 2016 से ऑनवर्ड। सो तो इसका ये मतलब ये है कि आप 2009 के बाद कोई भी पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब ये देखें कि यहाँ पे भी 3 कुरानिक पैसेजेस हैं। हमेशा से हर पेपर के अंदर 3 कुरानिक पैसेज ही आए हैं। जिस तरह इसके अंदर सूरह अल इखलास आई है, सूरह फातिहा आई है और सूरह दोहा आई है। ये लेटेस्ट पेपर है 2025 का। अब मेन जो आज की वीडियो के लिए हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि हमने इसकी जो रिस्पॉन्स है, जो इसकी मार्किंग है, उसकी डिवीजन को समझना है। ओके, अब सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा
कि चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान, कि आपने कोई से भी दो कुरानिक पैसेजेस को अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन यानी जो ए पार्ट होता है हमेशा से वही की तरह होता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम्स इन ईच पैसेज, के हर एक पैसेज का जो ए पार्ट है उसको डिस्क्राइब करें, और उसके दोनों के ए पार्ट को डिस्क्राइब करने का उसने 4 मार्क्स लिख दिए। इसी तरह जो बी पार्ट है जिसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया उसकी इंपॉर्टेंस को मुस्लिम लाइफ टुडे में, उसके भी दो बी पार्ट्स को उसने इकट्ठा करके 4 मार्क कर दिया, और इसलिए हमारे पास जो टोटल मार्क होते हैं 8 होते हैं। सो आई होप कि पास्ट पेपर से आपको कुरानिक पैसेजेस के जो मार्क्स हैं उसको, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा लेवल मार्किंग या जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है उधर भी देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है। सो ये देखें, जिस तरह अब जो हमारे पास लेवल मार्किंग है वो भी इसी तरह है कि एग्जामिनर ने, क्योंकि जो हमारे पास्ट पेपर के अंदर क्योंकि हमने दो जो ए पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा आंसर करना होता है, या फिर जो दो ए पार्ट्स हैं उसकी कंबाइन ही लेवल ऑफ जो लेवल मार्किंग है वो भी इकट्ठी बनी हुई है, इसलिए इसके मैक्सिमम मार्क ए पार्ट के 4 लिखे हुए हैं, क्योंकि ये दो ए पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास बी पार्ट में आ जाते हैं। बी पार्ट के जो लेवल मार्किंग है वहां पे भी मैक्सिमम मार्क उसने 4 लिखे हुए हैं, क्योंकि दो बी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपने इन टोटल एग्जाम के अंदर क्योंकि दो कुरानिक पैसेज सॉल्व करने हैं, इसलिए दो बी पार्ट्स हैं और दो ए पार्ट, इसलिए लेवल मार्किंग जो है ये भी उनकी कंबाइंड बनी हुई है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड दैट इज इट फॉर टुडे।